तो ऐसे जजेस के लिए मुझे 3-4 जगह से ऑफर आई, लेकिन बदकिस्मती कि मैं शायद वो जो घेरावा था वो तोड़ नहीं सका। लता भाई और आशा भाई बहुत तैयार हैं, और कभी कभार गाने में मुझे ऐसे जगह ले लेती हैं वो, जो कि मैं सोच भी नहीं सकता था। कहाँ से मैं लाऊंगा रेशम की साड़ी, ये बंगला ये मोटर नहीं ले सकूंगा। फिर सब बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं। मैं कुछ एक दो कमेंट्स में लेता हूं, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि उमर मलिक इज सेइंग यू हैव एन अमेजिंग वॉइस सर। सिंपली ध्रुव इज सेइंग अमेजिंग थैंक यू। सॉन्ग। शिज इज सेइंग ओ माय गॉड वाओ। शिफा इज सेइंग बट नोबडी बीट्स शबीर सर। सोहा ओ, इज सेइंग लव दिस सॉन्ग। क्यूरीपाई इज सेइंग थैंक्स सर। शिज सैलिनिटा इज सेइंग अमेजिंग, माय फेवरेट सॉन्ग, काफी दिनों बाद सुनी आपकी आवाज। क्यूटीपाई इज सेइंग and Shiz is saying I love you Shabir sir. Shifa is saying Assalamu alaikum sir. वालेकुम Going, अस्सलाम। Lakshmikant is saying वाह going good. I hope कि कोई गाना कोई सवाल अगर कुछ आ सके तो मैं पूछूं। जी। शबीर भाई को सलाम। अतीक शेख is saying there's any question that any of you is having, if you can ask that, I can ask that to Shabir sir. Ira is saying you're an तो amazing सर artist sir. सलाम, इससे पहले मैं एक किस्सा मुझे याद आ गया जी कि एक नाम मैंने सुना लक्ष्मीकांत का। तो हमारे बड़ौदा के रहने वाले हैं वो। तो मुझे बड़ौदे का एक किस्सा याद आ गया कि जब मैं तकरीबन 15-16 साल का था, तो हमारे घर में तालीम तरबियत माशाल्लाह बहुत, हर लिहाज से बहुत अच्छी तालीम तरबियत मिली हमको। जी बिल्कुल। और हमारे वालदा तो वो पढ़ती थी अपना नात्या कलाम, और दीन के अंदर काफी उनका ये इबादत उदार थी वो। तो हमें गाली वाली हमारे मुंह से कभी वो निकले ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, और हम गाली बोलते भी नहीं थे। और आप तो जानते हैं कि मोहल्ले में रहते हैं तो किसी न किसी बात से किसी न किसी कुछ तू में हो तक या तकरार हो जाती है। और मुश्किल ये है कि जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूँ फरीदुन, कि बीवी के भाई के साथ रिश्ता क्या होता है हमारा। साला। हाँ, तो ये बोलना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। और इत्तेफाक से अब मैं इंडस्ट्री में आगे आने के बाद तकरीबन 3,000 के करीब गाने गा चुका हूँ। माशाल्लाह। एक गाना फिल्म मर्द में ऐसा मिला मुझे कि जिसमें मुझे बोलना था ये, और हर गाने की रिकॉर्डिंग मैं उसका ट्रांसफर लेके फौरन घर पे आता था, क्योंकि घर वाले भी चाहते थे कि आज आज रिकॉर्डिंग, आज गाना कैसा हुआ, कैसा गाया। तो उसका ट्रांसफर लेकर हमेशा मैं अपने घर पे जाया करता था। तो ये गाना जब मैं वह सिचुएशन मुझे बताई गई कि ये गाना आपको गाना है, तो मैंने ये मेरे मुंह से साला निकल कैसे पाएगा। और आप यकीन कीजिए, क्योंकि मैं हमारे घर में साला भी नहीं चलता था। और आप जानते हैं कि मोहल्ले में कुछ भी शरारत हो या कुछ भी झगड़े भी हो जाते थे। तो अब कभी मेरे दोस्तों के साथ झगड़ा हुआ, तो मैं अगर सही भी हूं और मैं उनको समझा भी जाऊंगा, यार मैं तूने ये गलती की है, तो वहां वो झगड़े के अंदर मैं हार इसलिए जाता था कि मैं गाली नहीं बोलता था, और सामने वाला बेतहाशा गाली बोल रहा है। और क्योंकि गाली के बगैर इंसान कोई भी जंग जीत नहीं सकता, गाली सोशल झगड़े। और मुझे गाली मेरे मुंह से निकलती नहीं थी, तो मैं हमेशा अपनी बहस में हार जाता था, और अपनी सच्चाई को मेरी सच्चाई हार जाती थी मतलब। तो इस तरह ये गाना जब मुझे मिला फिल्म मर्द के लिए, अमिताभ के लिए, तो उसमें ये लफ्ज था साला। कौन तो सा मैं गाना था? इतने में आ गया कि ये गाने का ट्रांसफर तो ले जाना मुश्किल है, कि घर वाले तो सब इंतजार कर रहे हैं क्या मैंने क्या गाया है। तो बड़ा राइट। झिझक में गाना लेकर गया नहीं। मैंने बोला वो गाना आएगा, आज इस बार मैंने ट्रांसफर लिया नहीं है। तो गाना था, काले पैसे से चले हैं खरीदने इंसान, हम वो बेईमान नहीं हैं जो बेच दे ईमान, बुरी नजर वाले तेरा मुंह
काला, दिल है तेरा काला और लहू भी काला, ए साला। तो अमिताभ के लिए अगर साला बोलना तो कैसा बोलना चाहिए, लेकिन आप वो गाने को आप गौर से सुनिएगा, हर साले में मेरी झिझक झिझक आपको सुनाई देगी कि बड़ा डर This डर is के मेरे साला amazing. बोला है। This is an amazing story, actually. Moses Sapir is saying from Israel, "Buri nazar wale tera muh kala." So Moses is a huge Amitabh Bachchan fan, like huge in the sense like major fan. And Mr. थैंक यू। Bachchan knows him as well, and he appreciates him as well. Shifa is saying, "Sir, I have a question. Singing shows में आप judge क्यों नहीं बनते? Why don't you judge shows, sir?" ये सवाल मुझे दुनिया से कोने कोने से पूछा गया है, हिंदुस्तान में भी पूछते हैं कि यार ऐसे जज आते हैं जिन्होंने एक दो गाने गाए, वो जो एक दो गाने उनके हिट हुए वो जज बन गए, और आपने तो इतने गाने गाए, कितने पॉपुलर गाने हैं, आप जज क्यों नहीं बनते? मैंने बोला सर, एक तो दो प्रॉब्लम मेरे साथ बड़ी आई है। एक तो अवार्ड की, क्योंकि इंडस्ट्री में तीन लोग हैं जो अवार्ड नहीं लेते हैं, जिनको अवार्ड लेते नहीं है। एक है लता दीदी, जिनको भारत रत्न का अवार्ड मिला है, वो तो डिजर्व करती है उससे बड़े अवार्ड की। और एक आमिर खान जो है वो अवार्ड लेने नहीं जाते हैं, लता दीदी भी अवार्ड लेने नहीं जाती। और एक मैं है कि मैं अवार्ड लेने नहीं जाता, क्योंकि मुझे कोई अवार्ड लेने बुलाता ही नहीं है। मुझे किसी ने अवार्ड के काबिल अब तक समझा नहीं है। जज के बारे में एज ए जज के तौर पे मुझे दो तीन इन्विटेशन मिले। एक बार सुखविंदर ने मुझसे कहा कि सर जी, हमें एक शो आ रहा है, लाइव शो, सिंगिंग शो, तो उसमें जज में मैं भी हूँ और आपका भी नाम सजेस्ट किया हुआ है। तो वो लोग आए, पार्टी आए, उसने साइन भी किया कॉन्ट्रैक्ट और साइनिंग अमाउंट भी दिया मुझे, और बताया कि 15 रोज के बाद शूटिंग करेंगे। तो 15 रोज तो क्या, एक महीने के बाद जब वो ऑन एयर वो प्रोग्राम आया, तो सुखविंदर तो थे ही थे, लेकिन मेरी जगह पे कोई और जज बन गए थे। तो ऐसे जजेस के लिए मुझे 3-4 जगह से ऑफर आई, लेकिन बदकिस्मती कि मैं शायद वो जो घेरा हुआ था वो तोड़ नहीं सका। तो जज क्या है, पब्लिक मेरी जज है, और मैं समझता हूँ पब्लिक से बढ़ के जज कोई नहीं हो सकती, और ये इतने चाहने वाले हैं कि अब मुझे अवार्ड का भी उनको अफसोस नहीं है और न जज बनने का अफसोस है मुझे, क्योंकि मुझे पब्लिक का, मेरे चाहने वालों का, मेरे अपनों का बेतहाशा प्यार मिला है। तो ये सबसे बड़ा अवार्ड भी है, और उनकी जजमेंट सबसे बड़ी जजमेंट होती है, पब्लिक की जजमेंट। बिल्कुल। So Suhez is saying, remember you giving playback for so many launches, Sunny Deol, Chunky Pandey, राजीव कपूर, कुणाल कपूर एंड सो ऑन। चंकी पांडे के मैं कुछ गाने में देख रहा था, उनके आई थिंक जो उनके मशहूर गाने हैं वो आप ही ने आपने गाए हैं। प्यार में लिप्पी चिप्पी हो गई, अमन इज सेइंग। ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन सर। सोहा काजी इज आस्किंग, व्हाट इज योर फेवरेट सॉन्ग ऑफ रफी साहब? व्हाट इज योर ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग ऑफ रफी साहब? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। नहीं, दरअसल रफी साहब के हर गाने मेरे लिए अच्छे फेवरेट ही हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ रफी साहब का हर गाना तबरुख तरह है, नियाज की तरह है। हर गाना सीख देता है आपको, हर गाने से सीखना मिलता है। जैसे कोई गाना अगर मुझे स्टेज पे गाना है, तो मैं अगर उसको 10 बार सुन लेता हूँ, और 11वीं बार जब मैं सुनता हूँ तो कुछ और नई बात सुनाई देती है, और 12वीं बार सुनता हूँ तो कुछ नई बात कर रही है, तो मुझे पता ही नहीं चला। तो रफी साहब के गाना है, कोई भी एक गाना ले लें, आपको उसमें बहुत कुछ सीखना मिलता है। और आज जो मैंने बगैर तालीम के फिल्म इंडस्ट्री में इतने साल जो गुजारे हैं, तो रफी साहब का एक जुमला मुझे याद है, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं जब लता दीदी, आशा जी के बारे में कहा था उन्होंने कि लता भाई और आशा भाई बहुत तैयार हैं, और कभी कभार गाने में मुझे ऐसे जगह ले लेती हैं वो, जो कि मैं सोच भी नहीं सकता था। तो गाने, ड्यूएट गाने में वो ऐसी इतना प्यारी प्यारी जगह लेती थी कि मैं थोड़ा हिल जाता था, लेकिन मैं फिर उनको एक्सप्रेशन से मैं उसको लेवल करता था और गाने को। तो मैंने उनसे यही सीखा है कि मुझे भी फीलिंग्स गाना है, एक्सप्रेशन गाने हैं, तो मैंने अपने गानों में यही चीज को अप्लाई किया है। शायद ये इस वजह से पब्लिक को अच्छे लगे हों गाने। नहीं, बिल्कुल आई थिंक योर रोमांटिक तो रफी साहब का हर गाना अच्छा है। तो सुहास जी, मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, मैं वक्त मिला दोबारा जी। कोई अगर एक गाना जो आपको ऑल टाइम फेवरेट हो सर? मुझे तो सारे गाने अच्छे ही मिले, क्यों कंपोजर अच्छे मिले, शायर अच्छे मिले, सारे गाने अच्छे मिले। लेकिन मिठुन दा अभी मुझे फ्लाइट में मिल गए थे, यहाँ कैलकाटा से बॉम्बे आ रहा था, तो बोला यार 2-3 गाने सुनता हूँ, मैं भी सुकून से बैठता हूँ तो, और मेरा जी भर आता है। तो जेहाले मस्की के बारे में कहा,
और फिर तुम्हें अपना साथी बनाने के लिए कहा। तो मैं वो गाना, मिथुन दा का गाना पसंद, और लोग भी पसंद करते हैं। कहाँ से मैं लाऊंगा रेशम की साड़ी, ये बंगला ये मोटर नहीं ले सकूंगा, मेरा दिल ही बस एक मेरी मिल्कियत है, जो चाहो तो बस मैं यही दे सकूंगा, मगर दिल की धड़कन सुनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है, तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है, मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। अमेजिंग, हाँ अमेजिंग, जी। अमेजिंग। शशि दीक्षित कह रहे हैं कि सर जी आप अच्छा जी। जजों के पितामह हैं। आप ओहो, जजों के पितामह हैं। दैट्स व्हाट द पब्लिक ये उनकी जरा फील्स दैट। नवाजी है शशि जी की। थैंक यू शशि राइट, जी, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते। राइट। पीपल आर जो 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 लोग भी देख रहे हैं और जो भी हम लोग इसको यूट्यूब पे डालेंगे आगे चल के, एंड आई एम श्योर कि दैट पीपल विल लव दिस कॉन्वर्जेशन एंड पीपल लव यू लाइक एनीथिंग। और बहुत ही कमाल का आपने काम किया है। व्हाट यू हैव कंट्रीब्यूटेड इज सिंपली अमेजिंग। और किसी भी किस्म का जो जो अवार्ड आपको अगर दिया जाए तो वो अवार्ड का दर्जा कम है, आपका दर्जा उस अवार्ड से ज्यादा है। जरा So नवाजी I है, जरा hope नवाजी। that people see that. So thank you very much sir, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, 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 तेरे प्यार भरे एहसानों का, शुक्रिया, 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 शुक्रिया। वाह वाह, शुक्रिया आपका सर, थैंक यू, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट सर। टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक टेक यू। केयर। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।